मैं दिनेश कुमार रणधर, लायंस इंटरनेशनल का इमेज ब्रांडिंग चेयरमैन हूँ और लायंस क्लब से मैं जुड़ करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे ऐसे सेमिनार वगैरह हम लोग भाग लेते रहते हैं और उसमें सेवा के कार्य करते रहते हैं। उसमें मैं भी ये भी एक सेवा का कार्य मैं लेकर के और उसको संचालित करना चाहूँगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों का विकास हो सके, फायदा हो सके और वे हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छे धरोहर के रूप में जो है बहुत अच्छे विकसित होकर के हमारे देश का नाम उज्जवल करें। यहाँ पर गुरुकुल, टैलेंट गुरुकुल में मैंने देखा कि जो बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके राइट ब्रेन को भी विकसित करके विलक्षण जो उनमें प्रतिभाएं आ रही हैं, विलक्षण शक्ति आ रही है, ये वास्तव में उनके लिए बहुत एक अनुपम उपलब्धि है। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर 2-3 दिन के जो बच्चे सीटिंग ले रहे थे और जिस इजी तरीके से, जिस ढंग से जो भी टेक्निक है, जैसे मेरे को बताया गया ये कैलिफोर्निया की एक बहुत अच्छी विकसित जो पद्धति है, उसके हिसाब से बच्चों को टैलेंट का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है। उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने देखा कि जो बच्चे 2-3 दिन की इस सीटिंग में आए, वो लोग ब्लाइंड फोल्ड से, जबकि आंखें बिल्कुल बंद हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कोई भी कलर को पहचान पा रहे हैं, सूंघ करके भी, उसकी आवाज कान के पास ला करके भी और टच से भी, हाथ और पैर में नीचे टच करके ब्लाइंड फोल्ड से वो लोग बराबर कलर भी बता रहे हैं, क्या उस पर लिखा हुआ है ये भी बता रहे हैं। एक और जो मैंने आगे देखा कुछ बच्चों को जो थोड़ा सा अच्छे और विकसित हो गए कि उनकी थर्ड आई भी विकसित हो गई, उसके अंदर वो बुक को भी रीड कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत लगता है देखने में, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखा तो ये अपन विश्वास कर सकते हैं कि ये प्रशिक्षण देकर के उनमें ये टैलेंट डेवलप निश्चित रूप से किया जा सकता है। उन बच्चों के पेरेंट्स से मैंने बातचीत करी तो उन्होंने ही बताया कि साहब हमारे बच्चों के व्यवहार में भी, उनकी आदतों में भी काफी चेंज आ गया है। पहले वो कुछ चिड़चिड़े थे, कुछ पेसिमिस्टिक सोचते थे, जरा सी बात में इरिटेट हो जाते थे, लेकिन अब वे बहुत धीरे धीरे संतुलित व्यवहार करते हैं और हर चीज को अच्छे से करने से, ठीक ढंग से करने की कोशिश करते हैं, सिस्टमेटिक। तो ये जो उनमें बदलाव आया है ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि हमारी जो भी हम संचालन करते हैं वो कार्य करने के लिए हमारा मस्तिष्क ही हमें कमांड देता है और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो यदि मस्तिष्क हमारा विकसित हो गया, संतुलित हो गया, तो डेफिनेटली हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। तो ये जो टैलेंट गुरुकुल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसमें बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से होकर के वो अपने आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने एक बात और भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि यह मेरा पहला अनुभव नहीं है, इसके पहले भी मैंने कुछ माइंड डेवलपमेंट वाले शिविर अटेंड किए थे। वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी देर 10-15 मिनट की ट्रेनिंग देकर के और उनकी मेमोरी को इतना डेवलप कर दिया गया था कि 25 चीजें उन्होंने 15 मिनट के अंदर याद कर ली। जो 1 to 25 वैसे भी बता सकते थे, 25 to 1 रिवर्स उसमें भी बता सकते थे और रैंडम में बता सकते थे। तो ये बात तो निश्चित इससे लगता है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें अविकसित है, उन्हें
विकसित किया जाए तो विलक्षण प्रतिभा जो हमारे अंदर सुप्तावस्था में है वो जागृत हो सकती है। जो हमारे ऋषि मुनि पहले मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा उपलब्धि उनको प्राप्त रहती थी, लेकिन ये जो मैंने पद्धति देखी है टैलेंट गुरुकुल द्वारा, जो बहुत एक ही सरल पद्धति से और कम समय में वो जो बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर पा रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयोग है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा इसका अधिक से अधिक लाभ उठा करके अपने आप को विकसित करे ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। क्या अपने विचार आप थोड़ा व्यक्त कर सकते हैं? मैं काफी प्रभावित हुआ और मेरा शुरू से परसेप्शन रहा है कि मानव शरीर एक भगवान की अनमोल और अनुपम कृति है, जिसका संचालन हमारा माइंड करता है। और मेडिकल साइंस भी इस बात को समझ रहा है, प्रूव कर रहा है कि हमारे मस्तिष्क में हजारों करोड़ों जो कोशिकाएं हैं वो हमारे पूरे शरीर का संचालन करती हैं। और हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, जिसमें कि तरह तरह की हम लोग एक्टिविटी करते हैं। लेकिन मस्तिष्क दो भागों में विभाजित माना गया है, लेफ्ट और राइट। नॉर्मली लेफ्ट जो माइंड है वही हम लोग एक्टिवली यूज करते हैं और अध्ययन वगैरह भी उसी से करते हैं। लेकिन जो राइट ब्रेन है, माइंड है, वो बहुत ही वर्सेटाइल है, लेकिन वो सुप्तावस्था में है।